बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन हर गुजरते दिन के साथ ये साबित हो रहा है कि पाकिस्तान की अदालतें तवाइफों से भी बदतर हो चुकी हैं। क्योंकि तवाइफों के भी कोई कसूल होते हैं, कोई जवाबत होते हैं, किसी असूल के ऊपर वो अपना धंधा करती हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो जजेस हैं वो अपनी कुर्सी के ऊपर बैठकर जब उन्होंने इंसाफ देना होता है तो वहां पर एक कठपुतली जज के तौर पर बन जाते हैं। और फिर जब तकारीर करने का वक्त आता है तो फिर ये तकारीरें करते हैं और कहते हैं कि हम गुलाम हैं। फिर ये तकारीरें करते हैं और ये कहते हैं जी हमारे ऊपर दबाव था। फिर जब ये रिटायर होते हैं तो फिर ये किताबों में लिखा करते हैं कि हमारे ऊपर दबाव था और हमसे अदालती कत्ल हुए। इनके अंदर इतनी शर्म, हया और ईमान की रत्ती जो है वो बिल्कुल भी बाकी नहीं रही, जिसकी वजह से इनके दिल के अंदर कोई खौफ हो और खौफ खुदा हो। इस कुर्सी के ऊपर बैठने का जो मनसब है ये ओहदा बड़ा ओहदा है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो भी बड़े संगीन हैं। इस ओहदे के ऊपर फिर सख्तियां भी बहुत हैं। अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो आपकी पकड़ अल्लाह के हाथ जरूर होगी। काजी एक बहुत बड़ा ऐसा ओहदा है जिसके ऊपर बख्शिश नहीं है, लेकिन शायद ये डरते खुदा से नहीं है, जमीनी खुदाओं से। शायद ये जो है वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से डरते हैं। चाहे इनको ये कप्तान या बावर्दी शख्स इनको जो हिदायत देता है उससे ज्यादा डरते हैं, और खुदा का खौफ इनके दिल में नहीं है। इनके लिए पैसा, इनके लिए गाड़ियां, इनके लिए मराद, यही सब कुछ रह गया है। और शायद इन्होंने ये इनके जहन में भी नहीं है कि इन्होंने मरना भी है। बहुत सारे जजेस खामोश होकर बैठ गए हैं। वो जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत बुलंद दावे किया करते थे वो भी खामोश है। बहुत सारे जजेस जो इस वक्त हाई कोर्ट्स में हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे, हालांकि कुछ जजेस बोल रहे हैं। उनके साथ क्या कर लिया है? जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस थे, क्या उनकी मराद रोक दी? क्या उनकी तनख्वाहें रुक गई? क्या उनकी गाड़ियां रुक गई? क्या उनका तेल रुक गया? उनको जो अजियतनाक सजाएं या उनको जितना वो टॉर्चर कर सकते थे वो तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उनकी इज्जत, उनके मर्तबे में कोई इजाफा नहीं हुआ? ये जो बाकी जजेस हैं, ये खौफ इनके दिलों में इतना है कि इन्होंने पूरे अदालती निजाम को जकड़ लिया है। अगर आपसे इंसाफ नहीं हो पाता तो आप ओहदे से अलग हो जाए, आप ना करें, आप मजाहमत भी ना करें, लेकिन कम से कम जो कुर्सी जिसके ऊपर आप बैठे हैं, जिसका आपने हलफ उठाया है, उसकी पासदारी तो करें। आपने उस आइन को भी पामाल कर दिया। आप अपने बच्चों को क्या हराम खिला रहे हैं? आप अपने बच्चों को क्या परवरिश क्या दे रहे हैं? मतलब कि 9 मई के अंदर उन लोगों को सजाएं सुना दी गई जो बैक वक्त 4 जगह पर मौजूद थे। अब आलिया हमजा, सनम जावेद, इनको थाना शादमान के अंदर जो FIR में दर्ज थे, वो थाना शादमान की अंदर जो FIR दर्ज हुई उस वक्त आलिया हमजा और सनम जावेद पुलिस की कस्टडी में थी। तो पुलिस की जब एक शख्स पुलिस की कस्टडी में है, वो वहां पर जाकर तोड़फोड़ कैसे कर सकता है? या तो पुलिस खुद उसको लेके जाती है वहां पर और उससे ये काम करवाती है, या फिर ये झूठी FIR है। लेकिन कोई जज ये अकल, शऊर और इतना सेंस नहीं रखता है, लेकिन उसके दिल के अंदर खौफ है। खौफ है कि उसको बच्चों को निशाना बनाया जाएगा, खौफ है कि उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, खौफ है उसके मुस्तकबिल का, खौफ है कि मैं अगर नौकरी से निकल गया तो क्या करूंगा? क्या रिज़्क इन जमीनी खुदाओं के हाथ में है? क्या इज्जत जिल्लत इन जमीनी खुदाओं के हाथ में है? क्या इंसान को जो आजाद करती है एक चीज, वो अपने आप को गुलाम बनाकर फिर आप तकरीरें करें और किताबें लिखें कि हम गुलाम थे? 9 मई के अंदर ऐसे ही हुआ। पढ़ी लिखी खवातीन आयशा भुट्टा, आलिया हमजा, सनम जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इनको दहशतगर्द, मतलब कोई मजाक ही हो सकता है कि कोई कहे कि ये दहशतगर्द है। ये वो खवातीन हैं जो कि शायद कॉकरोच को भी देख के डर जाएं और ये 7वें महल्ले तक ये जाके चीखें लगाए और ये जाके वहां पे तोड़फोड़ करेंगी। मतलब ये एक मजाक है। और उनकी कमिटमेंट देखें, उनको आप जितना ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तानियों के दिल में खौफ हो, ये डर डाला जाए कि जिन लोगों ने हमारे खिलाफ एहतजाज किया, जिन लोगों ने हमारे खिलाफ मुजाहमत की, उनका हम हशर नशर यही करेंगे। ये पाकिस्तान की आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में हमारी अदलिया के लिए सयाह तरीन दिन है, और ये पाकिस्तान की अदालतें ये साबित करती हैं कि वो बांझ हो चुकी हैं। उनसे इंसाफ की तवक्को ना रखी जाए। वो एक तवाइफ से भी बदतर हो चुकी है जिनका कोई असूल ही नहीं है, वो जो अपना जिस्म बेचती है, और इन्होंने इंसाफ बेच लिया है। ये यजीद और फिरौन के दौर में भी इंसाफ का इस तरह का कत्ल नहीं हुआ जिस तरह इन्होंने एक 10 साल बच्चे को 10 साल की कैद की सजा सुना दी। मतलब ये कौन सा इंसाफ है? कहां का इंसाफ है? फिर 9 मई पीटते हैं। 9 मई जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा था कि 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी, तो वो जो गिरफ्तार करने वाले थे उन लोगों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई? 9 मई के रोज जो लोग इमरान खान के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे उनको लाहौर की FIR में सजा दे दी गई, यानी 2 घंटे बाद वो लाहौर भी पहुंच गए। कोई हेलीकॉप्टर था, उनके पास कोई जहाज था, क्या था? ये किसी जज ने सवाल नहीं पूछा। ये कोई जज इसका ना जवाब जानता है, ना ये दे सकता है, ना ये सारे मामला है। लेकिन 9 मई के ऊपर सजाएं सुनाई जा रही हैं, क्योंकि
बादशाह को खुश करना है, क्योंकि बादशाह की जो दिली तस्कीन है वो हासिल करनी है, और बादशाह को ये बताना है कि हजूर आपकी शान सलामत रहे, यहां पर जितने लोग हैं वो तो आपके गुलाम हैं, और जो काजी हैं वो तो आपके घर के दरबारी हैं, आप जो कहेंगे वो फैसला सुनाएंगे। तो ये तो इंसाफ के निजाम है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंसाफ जो है वो जमीन पोस हो चुका है। अदालतें जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की घर की लोंडियां बन चुकी हैं। पार्लियामान जो है वो हाइब्रिड निजाम, वज़रा खुद कह रहे हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट की और फौजी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम कर रही हैं, उनकी कोई वक़्त ही नहीं है, कानून वो बना नहीं सकते। तो फिर इस निजाम के खिलाफ कौन उठेगा, इस निजाम को कौन तब्दील करेगा? क्या ये निजाम जहां पर अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, पार्लियामान से आपने नहीं मिलना, सियासत खत्म हो चुकी है, सहाफियों के ऊपर कदगने हैं, पाबंदियां हैं, बोल नहीं सकते, जो बोलता है उसको पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है या धमकाया जाता है, अगर कोई फिर भी बोलता है तो उसको घर वालों को जो है वो हरासा किया जाता है, तो फिर उसके बाद क्या है? क्या पाकिस्तानी, आप लोग, हम सब ये देखते रहेंगे कि हमारा मुस्तकबिल किस तरह जर्नैलों के हाथ में गुलामी की तरफ जकड़ा जा रहा है? क्या हम चंद जर्नैलों के गुलामी के अंदर अपनी नस्लों को देने के लिए तैयार हैं? ये फैसला तो हमने करना है, और ये फैसला बहुत जल्द करना है। ये फैसला अब इसमें जितनी ताखीर करेंगे उतनी ही ज्यादा देर, शिद्दत और उतनी ही ज्यादा कुर्बानियां हमसे मांगी जाएंगी। तो खैर, ये तो सूरत हाल थी 9 मई के हवाले से। इमरान खान की सेहत के हवाले से भी उनकी बहनें जो है वो बार बार खबरदार कर रही हैं कि उनकी सेहत, जो कि उनके जाती मुआलिज थे डॉक्टर आसफ, उनकी मुलाकात 10 महीने पहले करवाई गई थी और उसके बाद उनकी मुलाकात जो है वो नहीं हुई। इमरान खान की सेहत को लेकर वो चीजें नॉर्मलाइज की जा रही हैं। मैं कोई वो बात नहीं कर रहा, कोई सनसनी नहीं फैला रहा कि इमरान खान की सेहत बहुत खराब हो गई है या इमरान खान जो है वो बहुत बीमार है, लेकिन उनके जाती मुआलिज के साथ मुआयना करवाना इंतहाई जरूरी है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की और दुनिया की तारीखों में ये ऐसे वाकयात बेशुमार मिलते हैं जिसमें देखा जाता है कि जब स्ट्रीट पावर खत्म कर दी जाए, जब अवाम को कंट्रोल कर लिया जाए, जब अवाम के दिलों के अंदर खौफ डाल दिया जाए, जब अदालतों को यरगमाल बना लिया जाए, जब पार्लियामान जो है वो फतह कर ली जाए और जब इंटरनेशनली भी अपने ताल्लुकात बहाल कर लिए जाए, तो फिर ऐसी सूरत में जो आपका अव्वलीन और मजबूत तरीन दुश्मन होता है उसको सफाया कर दिया जाता है। इस तरह की मिसालें हमारे साथ भरी पड़ी हैं, तारीख उठा के देख लें, इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं जो कि पॉपुलर लीडर होते हैं लेकिन उनको जेल के अंदर इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि वो कौमों की किस्मतें जो है वो नहीं बदला करती। फिर ये कौमों के हाथ में इस तरह के मौके बहुत कम आते हैं और ये बार बार इंतजार करना पड़ेगा, ये बार बार इस तरह के मौके नहीं आते। और अगर आज भी ये कौम खामोशी से ये देखती रही कि सजा हुई है तो यास्मीन राशिद को हुई है, सजा हुई तो सनम जावेद को हुई है, सजा हुई तो आलिया हमजा को हुई है, सजा हुई तो आयशा भुट्टो को हुई है, तो क्या आपकी बहन बेटी क्या इस मुल्क में महफूज रह सकती है? क्या आज उनको इन माओ बहनों बेटियों के ऊपर जब सजाएं हो रही हैं तो आप अगर खामोश हैं तो क्या फिर आप इस मुल्क में जब 10 साल के बच्चे को सजा दी जा सकती है तो क्या आपका बेटा इन दरिंदों के हाथों में महफूज रह पाएगा? ये फैसला आप लोगों ने करना है। इमरान रियाज खान साहब ने इंकशाफ किया है और इस हवाले से हम मुसलसल ये बात कर रहे थे, आज उन्होंने खुलकर ये बात की है कि अली अमीन गंडापुर साहब, जिनके साथ इमरान रियाज खान साहब के पहले बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और ये ताल्लुकात कोई आज के नहीं थे, ये जब अली अमीन गंडापुर वफाकी वजीर थे उससे भी पहले के ताल्लुकात हैं, ये कोई आज के ताल्लुकात तो है नहीं है। तो उस वक्त उनके अच्छे ताल्लुकात थे और जब इमरान खान ने तहरीक भी नहीं शुरू की थी, जलसे जुलूस जो सितंबर से शुरू हुए थे, उससे पहले भी अली अमीन गंडापुर हथियार फेंक चुके थे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर को लाने वाले वही हैं जो इमरान खान को जेल में डालने वाले हैं। तो अली अमीन गंडापुर उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करेंगे। और अगर तहरीक के हवाले से इमरान रियाज खान साहब ने ये इंकशाफ किया है कि अली अमीन गंडापुर ने मुतअद्दिद मरतबा ये मेरे सामने ये बात की और वो उनका ये दावा है कि उनके पास इस चीज के गवाह भी हैं कि अली अमीन गंडापुर कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेटलमेंट के बगैर इमरान खान बाहर नहीं आ सकते। ये लिख के ले लें, फौज इस मुल्क की हकीकत है, सियासत में उनका किरदार एक हकीकत है और इसके बगैर, उनके साथ समझौता किए बगैर हम इस मुल्क में सियासत नहीं कर सकते। ये अली अमीन गंडापुर आज से तकरीबन 1.5 साल पहले कह रहे थे, तो वो जाहिर है फिर इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक कितनी शिद्दत और कितनी मुअस्सर तरीके से चला रहे हैं ये सब आपके सामने है। कुछ बात कर लेते हैं बाऊजी की। बाऊजी की सर्विलेंस बढ़ चुकी है। बाऊजी को जो है वो मरियम नवाज साहिबा बड़ी कड़ी नजर उनके ऊपर रखी हुई है। पिछले दिनों मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी नाराजगी का इजहार किया जब इसहाक डार ने नवाज शरीफ साहब के साथ कुछ लोगों की मुलाकात करवाई और उसके ऊपर मरियम नवाज को बेखबर रखा गया, तो मरियम नवाज ने उसके ऊपर बड़ी नाराजगी का इजहार किया।
फिर नवाज शरीफ साहब ने कुछ दिन जो है वो मरी में गुजारे, तो मरियम नवाज साहिबा भी नवाज शरीफ के पास मरी में पहुंच गई। वो नहीं चाहती कि नवाज शरीफ के साथ इस तरह के लोगों की मुलाकात की जाए जो कि दोबारा से इनकलाबी और दोबारा से नवाज शरीफ के अंदर वो मज़ाहमत की बातें करें, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा चाहती हैं कि ये जो नवंबर से पहले जो कहानियां बुनी जा रही हैं इसके ऊपर नवाज शरीफ बिल्कुल नीवे नीवे होकर चले जाएं। जिस तरह शहबाज शरीफ चाहते हैं वो मामला हो जाए, और नोटिफिकेशन करना है तो वो कर लिया जाए, एक्सटेंशन देनी है तो वो कर ली जाए। इसके ऊपर नवाज शरीफ के ऊपर कड़ी नजर मरियम नवाज साहिबा चाहती हैं, क्योंकि उनका इक्तदार सिर्फ और सिर्फ की उनकी जमानत ही ये है कि वो जो जूते हैं वो पॉलिश करते रहें, और नून लीग जो है वो जब तक जूते पॉलिश करती रहेगी तब तक इमरान खान भी जेल में होंगे, और तब तक इस मुल्क में जिस तरीके से मार्शल लॉ का निजाम नाफिज है वो जारी रहेगा। इस चीज को अगर कोई तोड़ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम है। अगर उनके अंदर मज़ाहमत करने, कुर्बानियां दोनों का जज्बा हो तो फिर आज़ादी जो है वो ज्यादा दूर नहीं है। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।